प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन, जिसे अंग्रेजी में लेटर राइटिंग भी कहते हैं। पत्र क्या होता है? तो पत्र एक ऐसा माध्यम होता था पहले के ज़माने में। आज तो हम डायरेक्ट फ़ोन से बात करते हैं। हाँ हेलो जानू, कैसी हो, क्या कर रही हो। तो ये जो जानू और बाबू सोना है, वो पहले के ज़माना में फ़ोन से नहीं होता था, सीधा पत्र से होता था। पत्र एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम दूसरों से बात करते थे, पत्र लिखते थे, पोस्ट में जाकर डाल देते थे। उसके बाद 1 महीने बाद वहाँ पहुँचता था। वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसको पढ़ा जाता था। और जब पत्र आता था किसी के घर में, मान लीजिए पत्र आया, तो वह पत्र जो है मान लो एक मेहमान की तरह होता था। मतलब एक खुशी का उम्मीद लेकर आया था कि इसका भैया का पत्र आया है, चाचा का पत्र आया है दिल्ली से, या फिर कुछ लोगों का प्रेम पत्र भी आता था। खुशी होता था जब पत्र आता था। लेकिन एक बात था कि हम लोग रोज रोज बात नहीं कर सकते थे, जैसे कि आज हम रोज 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 बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी का गर्लफ्रेंड है, तो मतलब एक दिन फोन नहीं करो तो नाराज हो जाएगी, कल हमको फोन क्यों नहीं किए, आप इतना बिजी कहाँ रहने लगे, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। मतलब एक एक मिनट का जो है खबर उसको पहुंचना चाहिए कि हम अभी खाना खा रहे हैं, अभी हम बाजार जा रहे हैं, अभी हम नाइटिंग करने जा रहे हैं, अभी हम पेशाब करने जा रहे हैं। एक एक जो है मिनट का उसको खबर दो कि हम अभी ये कर रहे हैं। तो ये होता है अब के ज़माने में। अब का जो प्यार मोहब्बत होता है ये ऐसा होता है। लेकिन पहले का जो है बहुत ही शानदार तरीके से होता था, पत्र के माध्यम से होता था। 1 महीने में एक पत्र जाता था, पत्र को पढ़ते थे। पढ़ने के बाद कुछ मतलब ऐसा पढ़ पढ़ के मुस्कुराते थे, अंदर ही अंदर खुश होते थे। और लड़कियां जो थी उसका अलग ही माहौल था कि पत्र आया तो अपने सहेली के साथ जो है वो चली जाएगी बाग में, बगीचा में या नदी के किनारे, आराम से बैठ के पढ़ेगी, सहेलियों के सुनाएगी, सहेलियों खुश, वो खुश। और उसके बाद फिर पत्र लिखेगी कि अब हम का लिखे। फिर 1 महीना बाद जो लिखाएगा फिर पोस्टमैन के द्वारा भेजा जाएगा, फिर वहां जाएगा, पहुंचेगा। फिर वहां जो है उसका प्रेमी वो अपन दोस्त के बुलाएगा। ऐसे दोस्त को तो नहीं बुलाता है, लड़का लोग कमीना होता है। हाँ, इसलिए ना, क्योंकि लड़की जो है ना अपन बात शेयर कर देती है अपन सहेली के साथ, लेकिन लड़का लोग बहुत बहुत अंदर से कमीना होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। क्या आज लोग कहते हैं ना कि हमारे गर्लफ्रेंड तू पटा लोगे, इसलिए किसी के साथ शेयर भी नहीं करता है। लेकिन सबके बारे में बात नहीं रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बात जो है शेयर करते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होते हैं। तो ऐसा होता था पहले के ज़माना में। और सिर्फ प्रेम पत्र का थोड़ा लिखाया था, साथ में भाई को पत्र लिखते थे, भाई बहन को पत्र लिखते थे, परिवार माता पिता को, या बेटा माँ को, बेटा पिता को पत्र लिखता था। और पत्र के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। कोई बेटा है जिसका शादी हो गया है और वो बाहर चला गया है काम करने के लिए, तो 1 महीना बाद पत्र आया। उसकी पत्नी जो है, अगर अपनी पत्नी पढ़ी लिखी है तो पत्नी पत्र पढ़ेगी। कैसे? सब जो है आंगन में सबको बुला लिया गया, सब आंगन में आ गया है। अब जो है पत्र पढ़ना शुरू हुआ। तो पहले स्टार्ट होता है ऊपर से, पूजनीय पिताजी, मतलब कि पिताजी कहा, सादर प्रणाम। तब पिताजी एकदम एकदम खुशी से एकदम सिनेमा चौड़ा हो जाएगा, हमको बेटा का पत्र आया है, हमको प्रणाम कहा है, आगे पढ़ो बहू, आगे पढ़ो। फिर बहू आगे पढ़ती है, मैं सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद आगे, मैं एक अगले महीने घर आ रहा हूँ। इतना सुन के एकदम खुशी की लहर सबके चेहरे पर एकदम छा जाएगा, एकदम सब खुश जाएंगे कि बेटा जो है 1 महीना बाद घर आ रहा है। आधे से तैयारी चलना करना शुरू, गन्ना काट लो, गन्ना से मीठा बनाना है, बहुत तरह तरह की मिठाई बनेगा। मतलब बहुत सारा तैयारी जो है वो चलने लगा था, क्योंकि रोज रोज तो बेटा घर नहीं आता है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पत्र लिखा है, और ये पत्र जो है एक दोस्त को लिखा है। मैंने खुद से लिखा है और खुद के फीलिंग को इसमें लिखा है, और खुद का एक्सपीरियंस, मतलब क्या कह सकते हैं कि खुद के शब्द जो है, जो मैंने सोचा वो लिखा है पत्र के माध्यम से, अपने प्रिय मित्र को लिखा है। और मैं इसके द्वारा ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे पत्र लिखा जाता है। जानिए पत्र किसको लिखते हैं? पत्र उसको लिखते हैं जो हमारे सगे संबंधी हो, हमारे दोस्त हो, हमारे परिवार हो, हमारे भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार हो, उसको पत्र लिखते हैं। एक होता है आवेदन, जैसे प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है कि सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए,
या फिर बिजली ऑफिस में पत्र लिखना है कि सर हमारा बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, या मीटर खराब हो गया है, या फिर बहुत सारा ऐसे समस्या होता है। तो समस्या का समाधान करने के लिए आवेदन लिखते हैं। और आवेदन में हम बात नहीं करते हैं कि हमको कल नानी घर गए थे, परसों हमारा फुआ के पैर टूट गया है, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। आवेदन में सीधा सीधा मुद्दा पे आते हैं कि हमको काम क्या करना है। लेकिन पत्र एक ऐसा जरिया होता है जिसमें हम बात कर सकते हैं। और पत्र 1 पेज 2 पेज ऐसे निश्चित नहीं है। पत्र जो है आप कितनों पेज का लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 2-3 पेज तक ही जा रहा था। अब कितना बात आप लिखोगे, लिखने का भी तो हाथ होता है ना, बात कितना बात लिखोगे। लेकिन मिनिमम जो है 2-3 पेज ज़्यादा था, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं होता, आप कितना पेज का पत्र लिख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो एग्जाम में एक पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 पेज में जाएगा। कोशिश करना कि आधा पेज या उसे थोड़ा सा ज़्यादा जाए, पूरा पेज मत भर देना। अब एग्जाम जाने वाला तुम्हारा फूफा तो है नहीं कि हमको बेटा पत्र लिखा है तो हम पढ़ के उसको नंबर बढ़ा दें। एग्जामिनर जो है वो आपके रिश्तेदार नहीं है, तो आप जो है उतना ही पत्र लिखिए जितना की जरूरत है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है मैंने। और हाँ, पहले के जमाना में जब पत्र लिखते थे तो मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत इंतजार होता था कि आज पत्र आएगा, आज पत्र आएगा। तो बहुत सारा ऐसा गाना ही बना है। और पत्र ले जाने का पहले जो कहा जाता है, ऐसा तो हम मानते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पहले जो है कबूतर पत्र ले जाता था, कबूतर के गले में टांग दिया जाता था पत्र, और वो जो है पहुंचा दिया था कि कहाँ जाना है। और हमको तो लगता है कि कबूतर का पता कैसे होता होगा कि कौन जो है किसका रिश्तेदार है, कौन किसका प्रेमी है, किसके यहाँ पहुँचाना है। पता चला कि मान लो कि कोई प्रेमिका है जिसका नाम है, क्या नाम धरे, राधा। राधा जो है वो पत्र भेजना चाहती है कृष्ण के पास, कबूतर के गला में टांग दी है, कहती है कि कबूतर तुम जाओ और मेरा पत्र जो है वो कृष्ण को पहुंचा दो। और ये कबूतर जो है वो गलती से या शरारती करके कैसे हुई, किसी प्रकार से वो जो है कृष्ण के नहीं पहुंचा दिया वो रावण के पास रावण के पास पत्र पहुंचा देगा और रावण पढ़ेगा प्रिय प्राण प्रिय नाम अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, रावण पढ़ लेगा और रावण को लगेगा कि राधा हमसे प्रेम करती है। हम जो 4 साल में नहीं कर पाए, 1 साल में, 1 दिन में जो राधा हमको पत्र लिख दी, दिल बाग बाग हो जाएगा उसका। और बाद पता चलेगा कि राधा जो है पत्र लिखी कृष्णा को, पहुंच गया रावण के पास, दोनों झगड़े हो जाएगा। तो हम विश्वास नहीं करते हैं ऐसा कि कबूतर जो है पत्र ले जाता था और पत्र पहुंचाता था। पोस्टमैन जो होता है, डाकिया, वो पत्र ले जाता है, पहुंचाता है। और बहुत सारा गाना भी बना है पत्र लिखने पर, जैसे कि एक बॉर्डर फिल्म था, उसका गाना था कि ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। कितना मस्त, कितना बढ़िया गाना है। तो ये जो गाना होता था उसमें बीएसएफ का, उसके पास तो कोई जरिया है नहीं पत्र लिखने का, जल्दी पत्र लिखने का अवसर मिलता नहीं था, तो हवा से जो है वो गुजारिश कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमने क्या पत्र लिखा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन में 2-3 बात को गौर करते हैं। गौर क्या करने वाला होता है, पहला है यहाँ पे अपना जो है प्रिय मित्र है, नमस्कार करना बनता है, क्योंकि हाय हेलो तो हम लोग अंग्रेजी में कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग। तो हम संस्कृत या कहेंगे कि शुद्ध हिंदी में अपना जो है कर्तव्य या फिर कह सकते हैं अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। तो ये हमारा नमस्कार, प्रिय मित्र नमस्कार। आप चाहे तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरा जो है मित्र है रमेश, तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र रमेश, उसके बाद नमस्कार। हाँ, एक बात और है, पत्र में जो है हम जो है अपने सब दिल के बात कह लेते हैं, मतलब कि ऐसे तो कहने का मौका मिलता नहीं है। और एक बात ये भी हो जाता है कि हम सामने जो है फेस टू फेस अपने दिल के बात जो है कहने में बहुत शर्मा जाते हैं, अपने आप में शर्मा जाते हैं कि कैसे कहें। लेकिन एक जरिया है कि आप पत्र के माध्यम से या लिख करके कह सकते हैं, क्योंकि लिख देंगे, लिख करके दे देंगे, वहाँ पर तो आप रहेंगे नहीं, तो आपको शर्म नहीं आएगा, आप जो कहना चाहते हैं वो खुल कर कह सकते हैं। तो पत्र जो है इसका मतलब एक क्या कहते हैं विशेष महत्व भी था, फायदा भी था। हाँ, मैं लिखा है बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला। आप जो है इसमें ऊपर का टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं अच्छा सा बना के, जैसे कि पिछले बार तुम्हारा पत्र मिला तो हम जवाब नहीं दे पाए जल्दी से क्योंकि हम व्यस्त थे, या पिछले बार पत्र मिला तो
हम नानी घर चले गए थे तो हम नहीं देख पाए, या फिर बहुत दिनों से पत्र नहीं मिला, या फिर कह सकते हैं कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला। बहुत सारा आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आशा करता हूं कि घर पर सब सकुशल होगा। देखिए ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अब बहुत दिन से पत्र नहीं मिला तो शायद कुछ हो सकता है, कोई घटना घट गया हो, क्या चाहे ऐसा कुछ स्थिति हो गया हो, इसलिए मैंने लिखा है कि मैं आशा करता हूं कि घर पर सब कुशल होगा। यहाँ पर लिखना चाहिए था हमें सकुशल होगा, ऐसे लिखना चाहिए था सकुशल, मतलब कि सब कुछ ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों मैं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था, ऐसे इन दिनों मैं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। अब परीक्षा तो चलता ही है, सबका एग्जाम होता है। और ये जो पत्र लिखा है मैंने सच में अपने दोस्त को लिखा है, और वो जो दोस्त है वो दिल्ली में पढ़ता है। मतलब कहिए तो जो बचपन का दोस्त होता है, जो गांव में साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले कूदे हैं, साथ में यारा में नहाए हैं, साथ में पिटाए भी हैं, ऐसा दोस्त अगर दूर चला जाए, मतलब पढ़ने के लिए या किसी कारण बस दूर चला जाए, तो मतलब सच में कहो याद, बहुत याद आता है सच में। अगर मेरा दोस्त वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए भी कह रहा हूँ कि सच में बहुत याद आता है। कभी मौका मिले तो कभी गाँव भी आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। देखिए इन दिनों मैं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन आज मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है, एग्जाम खत्म हो गया। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि अगले सप्ताह मैं गांव आ रहा हूं। अब देखो इससे कितना कितना खुशी की बात है। जो व्यक्ति जो शहर जाते हैं या किसी कारण पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी कारण से जाते हैं, जो गांव से होते हैं, जो शहर जाते हैं, सच कहते हैं एकदम बहुत बहुत ज़्यादा गांव का याद आता है। जो गांव के दोस्त होता है, जो गांव का माहौल होता है, जो आहरा होता है, जो खेत खलियान होता है, जो नदी तालाब होता है, मतलब वो जो है माहौल शहर में कहीं नहीं मिल पाता है। तो ये दिल से जो है मतलब अंदर से चाहत होता है कि हम एक बार फिर से गांव जाएं, गांव का जो है माहौल जिए, गांव का बचपना जिए, याद करें। तो ये जो है हम अपने तरफ से लिखे हैं कि एक बार फिर से मैं गांव आ रहा हूं, और इस बात को बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बात ये है कि अगले सप्ताह गांव आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, गांव आने की बात सुनकर मैं कितना खुश रहूं, कितना खुश। गांव आने की बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ। ये जो है एक उम्र के सीमा में लिखा गया है, मतलब ये सब कह सकते हैं कि ये जो पत्र है वो 10-12 साल के बच्चा लिखा गया है, बच्चा के द्वारा लिखा गया। फिर से हम साथ मिलकर खेत चलेंगे। देखिए गांव का जो है अलग ही माहौल, अलग ही खुशी होता है। खेत खलियान में जाना, वो पैर जो है मिट्टी से गीला कर लेना, तो ये सब जो है गांव में मिलता है, शहर में जल्दी नहीं मिल पाता है। तो जो शहर में रहते हैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ एक बात है कि आप भी गाँव को मिस करते होंगे। सच कहिए, अगर आप सच में गाँव को मिस करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए कि मेरा गाँव जो है सबसे सुंदर है, या मैं सच में गाँव को मिस करता हूँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम साथ में खेत पर चलेंगे, खेत से चने चुरा कर खाएंगे। ये जो है ना चना चुरा कर खाने वाला, ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि बहुत सारा लोगों का चना मसूर वगैरह खेत में लगा होता है सुनसान, और कोई नहीं होता है। दोपहर में तो कोई होता ही नहीं है, तो क्या कर रहे थे कि गए और अपने पड़ोसी के खेत से चना निकाल लिए, कबाड़ लिए, और आराम से जो है खा रहे हैं। देखने वाला तो कोई है नहीं, कोई देख नहीं रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं। और कभी कभी अगर कोई आने भी लगता था तो भाग जाते दौड़ के, तो फिर ये कहते थे कि हम अपने खेत से कबाड़ हैं। अब सबका खेत तो एक जैसा है, सबके खेत में चना लगा हुआ है, मसूर लगा हुआ है, क्या पकड़ने वाला है। तो ऐसा बात था, लेकिन हाँ सीमित था। अब बच्चा है 8-9 साल का बच्चा है, तो कितना चना खाएगा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खाएगा, पूरा खेत तो खा नहीं जाएगा। तो ऐसा जो है चलता था माहौल, इसलिए कोई कुछ बोलता भी नहीं था, क्योंकि बच्चा है कितना खाए, खाने दो। तो ये जो बात है खेत से चने चुराकर खाएंगे, वो एकदम सही है। आगे गांव के टीले पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाएंगे। ये जो गांव के टीले पर चढ़कर, कहीं कहीं होता है ऐसा गांव में कि मतलब ऊंचा ऊंचा जगह होता है और बच्चे चढ़ जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं जैसे कोई एक वीडियो देखे थे कि एक ऊंचा जगह होता है एकदम पहाड़ियों के बीच, और एक लड़का होता है, उसका बॉयफ्रेंड कहता है
कि यहाँ से तुम अगर बोलोगे अपने प्रेमी का नाम तो उधर से लौट कर आएगा। तो बोलता है शबनम, तो उधर से आता है शबनम 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 शबनम। अब कहता है लड़का उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे कि अब तुम बोलो। तब क्या होता है कि जब प्रेमिका बोलती है, मान लो उसका नाम जो है महेश है, तो अगर बोलता है कि महेश, तो उसका जो है एक प्रेम ही नहीं होता है, जो गर्लफ्रेंड जो लड़की होती है उसका एक प्रेम नहीं होता है, बहुत सारा प्रेम होता है। तो उधर से आता है महेश, उधर से आता है सुरेश, उधर से आता है मदन, उधर से आता है मोहन। 4-5 गो लड़का के नाम जो है गूंजता है उसके कानों में, तो समझ आता है कि एक 4-5 गो बॉयफ्रेंड है। ये मजाक कर रहे थे, वीडियो में देखे थे। तो ऐसा जो है यहाँ पे लिखे हैं, गांव के टीले पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाएंगे। मैं ये सब सोचकर ही उछल पड़ता हूँ कि कितना मजा आएगा जब गांव के माहौल जो है फिर से जिएंगे, जब गांव में फिर जाएंगे तो कितना मजा आएगा। पापा के साथ आज ही मैं बाजार जा रहा हूँ। पापा के साथ जो है बाजार जा रहे हैं, कुछ गांव के लिए सामान खरीदेंगे, कुछ दादी के लिए, कुछ दादा के लिए। ऐसा होता ना है कि जब हम बाजार से जब हम बाहर से आ रहे हैं कि काम करने के लिए कहीं गए थे और बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली पटना बनारस कहीं से भी, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। दादी के लिए साड़ी लेकर आएंगे, दादा के लिए चश्मा लेकर आएंगे, चाहे कुर्ता लेकर आएंगे उनके लिए, मम्मी है तो उनके लिए चूड़ी लेकर आएंगे, बहन है तो उसके लिए पायल लेकर आएंगे। ऐसा जो है मतलब कुछ ना कुछ जो है सबके लिए लेकर आते हैं। तो ऐसा माहौल होता है हमारे गाँव में। आगे है, कहाँ तक पढ़ते हैं, पापा के साथ आज मैं बाजार जा रहा हूँ। तुझे घड़ी पहनना पसंद है ना। देखो ये दोस्त है जिसको पता है कि दूसरा दोस्त मतलब मेरा जो दोस्त है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो इसको पता है कि उसे घड़ी पसंद जो है। तो तुझे घड़ी पसंद है ना, इस बार मैं तेरे लिए घड़ी ही लेकर आऊंगा। इस बार मैं क्या लाऊंगा, घड़ी लाऊंगा। और देखिए अब जो कहने का जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि घड़ी ही लेकर आऊंगा, तो घड़ी ही लेकर आऊंगा मतलब हर साल जो है जब भी आता है तो कुछ न कुछ लेकर आता ही है। तो आगे तुझे पता है ना कि मुझे लड्डू पसंद है। अब जैसे कि दोस्त जो है उसके लिए घड़ी लेकर आ रहा है तो इसको भी कुछ चाहिए ना। तो ये कहता है कि तुझे पता है ना कि मुझे लड्डू पसंद है, इस बार भी माँ से कहकर जरूर बनवाना। देखिए इस बार भी मतलब कि पिछले बार तो शायद खिलावे किया था लड्डू, अब इसो बार खिला दो यार। अब इतना साल बाद, 1 साल 2 साल बाद आते हैं गाँव में, तो तुम्हारे घर का जो है खाना बाहर खाने को तो नहीं मिलता है, तो इस बार भी जो है मम्मी से कह के हमारे लगे लड्डू जरूर बना दें। अब फिर वही टीला पे जाएंगे ऊंचा जगह पर, अब बैठ के आराम से दोनों को खाएंगे। इस बार भी लड्डू जरूर बनवा देना और काश के पुल पर मेरा इंतजार करना, या मेरे काश के पुल पर मुझे लेने जरूर आना। अब जो है जब आएगा दोस्त तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो गांव का सड़क होता है वो काफी दूर तक चलता है, तो जो टांगा वाला होता है, जो रिक्शा वाला होता है, जो ऑटो वाला होता है, वो दूर ही छोड़ देता है, तो फिर अकेले आना पड़ता है। तो दोस्त को कह रहा है क्या कि काठ के पुल पर मुझे लेने जरूर आना, साथ में फिर घर आएंगे। और उसके बाद फिर अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा प्रिय मित्र सुंदर। तो इस प्रकार से हम पत्र लिखें। बहुत सारे पत्र में और भी बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। जब भाई को लिखेंगे तो कुछ लिखेंगे कि आपका प्रिय भाई या बड़ा भाई है तो तुम्हारा आदरणीय भाई, कुछ ऐसा लिखा आता है और अपना नाम लिखा जाता है। देखिए मैंने सिर्फ सुंदर लिखा है, सुंदर कुमार, सुंदर शर्मा, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, मेरा मित्र मुझे जानता है करीबी से, उसको कुमार से क्या मतलब है। आधार कार्ड थोड़ा ना बनाना है कि सुंदर कुमार है, अगर कुमार की जगह शर्मा हो गया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना दोस्त जो है, दोस्त में सब कुछ चलता है। तो तुम्हारा सुंदर सिर्फ नाम लिखा गया है। और बहुत सारे जो है चेंजिंग आते हैं। जब हम पापा को लिखेंगे, पिताजी को, तो यहाँ लिखेंगे आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी। माँ को लिखेंगे तो आदरणीय माँ या पूजनीय माँ। ऐसा जो है शब्द में कुछ कुछ चेंजिंग आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए। पहले स्टार्टिंग में आप प्रणाम कीजिए, उसके बाद सकुशल हैं, अच्छे हैं, ये सब जो है बताइए, पूछिए भी, फर्ज बनता है। उसके बाद अपने दिल की बात जो है इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले क्या किया है, पहले मैंने जो फॉर्मेलिटी होता है, जो कह सकते हैं संस्कार हमारे दिए गए हैं, प्रणाम किए, नमस्कार किए हैं, कुछ लिखे हैं कि मैं पत्र नहीं लिख पाया हो या तुम्हारा पत्र नहीं मिला है तो हम ही लिख देते हैं पत्र। और उसके बाद जो है सारा का सारा जो है अपने दिल की बात करते हैं। जब फोन से बतियाते हैं तो कुछ करते हैं, हाँ कैसी हो, हाँ बहुत याद आ रहा है तुम्हारा, स्कूल नहीं आ रही हो, एक बार स्कूल में मिलने आओ ना।
जैसे जो क्या है हम दिल के बात कह रहे हैं, तो क्या होता है कि जो पत्र लिखा जाता है वो भी एक दिल का बात कहा जाता है। जो भी आपको कहना है वो लिख दीजिए, कह दीजिए। कोई समस्या है, कोई दुख है, तो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने माता पिता के पास, जिसके पास शेयर करना चाहते हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लास्ट में अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पे जो है अपना पता लिखते हैं कि आप कहाँ से जो है लिख रहे हैं, ताकि अगला बार जो है तुम्हारा मित्र तुमको पत्र लिखेगा तो कौन पता पर लिखेगा, पता दोगे तब ना। तो यहाँ पत्र में पता लिखा जाता है कि आप कहाँ से लिख रहे हो, साथ में डेट भी, आज का मैंने डेट दे दिया है तो डेट भी लिखा जाता है। तो आज का टॉपिक था हमारा पत्र, जो कि मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है और कोशिश किया है मैंने आपको अच्छे से समझाने का। तो मैं आशा भी करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिया कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और मैं एक बात चाहूँगा कि वो कौन कौन सा गाना है जो पत्र लिखने पर या पत्र भेजने पर बना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।